खमा गनीसा, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल और आपको मैं बताना चाहूँगी कि मेरा ये ब्लॉग काफ़ी दिन बाद आ रहा है। ये एडिट करके तो मैंने रख दिया है, बट मुझे नहीं पता कि आएगा कब। तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और आप देख सकते हो फ़िलहाल मैं भी कर रही हूँ सफाई। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं रात को 1 बजे समथिंग आ गई थी और मम्मा हुकुम भी कोटा थे, क्योंकि जब ये मुझे लेने आए थे तो मम्मा हुकुम भी साथ में आ गए थे और वो बुआसा हुकुम के यहाँ पर रुके हुए थे 4-5 दिन से। तो फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल और रात को लेट आने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। देन सुबह उठ के मैंने 3 रूम की, फिर उसके नेक्स्ट डे मैंने 3 रूम की। इस तरीके से मैंने डीप क्लीनिंग की। तो गाइस फ़िलहाल अभी मैं कर रही हूँ बाहर वाले रूम की क्लीनिंग। देन उसके बाद मैं करूँगी अपने रूम की क्लीनिंग। और आप 2 मिनट में देखकर जज मत करना है कि ऐसे भी कोई सफाई होती है, कि मुझे पता है किस तरीके से सफाई होती है। और हाँ, जिन लोगों को लगता है कि मैं सफाई नहीं रखती हूँ या नहीं करती हूँ, मैं उनको बताना चाहूँगी, जिनको सफाई का सभी नहीं पता ना, वो मुझे मत बताओ कि सफाई कैसे करते हैं कैसे नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है और ये मेरे मदर इन लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं किस तरीके से सफाई करती हूँ। सफाई करने के लिए हाथ पैर चलाने होते हैं, मुँह चलाने से सफाइयाँ नहीं होती हैं। और मेरे यहाँ पर कोई नौकर चाकर नहीं लगे हुए हैं, मैं खुद संभालती हूँ और मेरे मदर इन लॉ है, हम दोनों मिलके संभालते हैं इस पूरे घर को। और बस मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना बड़ा मेरा घर है ना, उसकी तो सफाई नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी मेरे मदर इन लॉ ने, मैंने, हम लोगों ने दोनों ने मिलके मैनेज किया हुआ है। वो हमें ही पता है कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। आप लोग बोलो कि एक ही दिन में मैं पूरे घर की सफाई करूँ, तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं मशीन नहीं हूँ। मेरे को भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं लगा हुआ कि चलता जाएगा और मैं करती जाऊँगी। 8-9 रूम में से मुझे देखना पड़ता है कि आज किस वाले रूम की सफाई करनी है, कल किस वाले रूम की सफाई करनी है। ऐसे ही सफाई नहीं हो जाती है। हाथ पैर दर्द करवाने पड़ते हैं, दुखाने पड़ते हैं, जब जाके सफाई होती है। और आप देख सकते हो कि सफाई मैं ऐसे वैसे नहीं करती हूँ। किस तरीके से मैं अभी सफाई कर रही हूँ, इसी तरीके से मैं हमेशा सफाई करती हूँ। और गाइज़ हाँ, एक और बात, मैं और मम्मा जब भी हम लोग मार्केटिंग वगैरह करते हैं, वहाँ से कुछ भी लेकर आते हैं, जैसे कि चावल पोए दाल वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो मैं उनको कभी भी डायरेक्ट भर कर नहीं रखती हूँ। पहले मैं उनको छानती हूँ, फिर मैं धूप लगाती हूँ, देन उसके बाद फिर छान के फिर मैं उनको डब्बों में भरती हूँ। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो लोग भी मेरे लिए फालतू बकवास करते हैं, वो बकवास करना बंद कर दो, क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनूँगी बेवजह फालतू में। तो इस तरीके की बकवास मेरे लिए तो दोबारा नहीं करे तो ज़्यादा बेटर है। खैर छोड़ो। तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि रात को जब हम लोग आए थे तो हमारा डिनर भुआसा हुकम के घर पे था। तो वहाँ पर हम डिनर विनर करके वहाँ से हम निकले थे समथिंग 10 बजे और हम घर पर 1 बजे पहुँच गए थे। और आकर तो फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे तो सो गए थे। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट्स वगैरह वीडियोस वगैरह मैंने बना कर रखे हुए हैं, बट मुझे उनको एडिट करने में और पोस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर सा आता है। तो देखते हैं कि इस ब्लॉग के बाद में नेक्स्ट कौन सा ब्लॉग आएगा। वैसे मैंने मम्मा हुकम जब 4 धाम की यात्रा पधारे थे, तो जब वहाँ से वापस लौटे थे तो उस टाइम का भी मैंने काफ़ी सारा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आई होप मैं इसके बाद में वो वीडियो पोस्ट करूं। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि रूम की डीप क्लीनिंग तो मैंने कर दी है, सिर्फ अब बचे हुए हैं बेडशीट वगैरह सब मैंने हटा दी है। बेडशीट लगानी है, सोफ़ा कवर वगैरह लगाने हैं। बाकी आप रूम देख सकते हो, पोंछा और बाल्टी मेरा यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं सिर्फ रूम का पोंछा लगाऊंगी, देन उसके बाद जो भी करूँगी आपको बताऊँगी। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, 2-2 बार तो मैं अपनी बिंदी लगा चुकी हूँ, बट वो हट जाती है बार बार। और टाइम आपको बता दूँ मैं, 2 बज चुके हैं। तो बने रहिए आप मेरे इस ब्लॉग में, आगे बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो अभी मैं लगा रही हूँ रूम का पोंछा, देन उसके बाद में मैं नहाऊँगी। और नहाने के बाद रूह को भी नहलाऊँगी, क्योंकि रूह भी अभी तक बैठी हुई है मेरी वजह से, क्योंकि मैं अपने साथ ही उसको नहलाऊँगी। तो आपको बताना चाहूँगी कि मैं नहाकर खाना वाना खाकर थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि जब से ऑपरेशन हुआ मेरे काफ़ी ज़्यादा कमर में दर्द रहता है।
तो फ़िलहाल अभी मैं कर रही हूँ कपड़ों की घड़ी। मोस्ट ऑफ टाइम मम्मा हुक्म ही कपड़ों की घड़ी करते हैं, बट मैं अभी फ्री बैठी हुई थी और मौसम भी अच्छा था तो सोचा मैं ही क्यों नहीं कर दूँ। और गाइज़ आपको बता दूँ कि रूबू भी जस्ट मेरे बगल में बैठी हुई है। वो मैगी खा रही है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रही है जिनके मुझे आंसर भी देने पड़ रहे हैं साथ ही में। तो कपड़ों की घड़ी करने के बाद में फिर देखती हूँ कि सब्ज़ी में क्या बनाऊँगी क्या नहीं। शाम के 6 बज चुके हैं, अभी तक वैसे मैंने डिसाइड भी नहीं किया है कि क्या बनाना है। देखती हूँ किचन में जाकर, कुछ सब्ज़ी रखी होगी तो वो बना लूँगी या फिर कुछ दाल वगैरह, क्योंकि हम लोग रात को ही आए थे तो कुछ सब्ज़ी वगैरह थी भी नहीं और आज मैंने इनसे मंगवाई भी नहीं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब